सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमैर सिद्दीकी, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने में। कॉन्सेप्ट तो होता है, मुझे मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं यार सर आपने पढ़ा तो दिया, मैं याद भी हो गया, लेकिन अब इसको कैसे मेमोराइज़ करें कि हम गलती ना करें इसमें। ठीक है, वो गलती कर देते हैं 1s2 2s2, फिर 2p की जगह पे 3s लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। तो आज की वीडियो के बाद आपको इंशाल्लाह कोई मिस्टेक होगी नहीं। ठीक है, मैं कुछ एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ कि जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आए। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को कि ये वीडियोस वगैरह लेक्चर्स बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें हेल्पफुल लगे इस वीडियो को देखने के बाद तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना अपने दोस्तों में जिन कोलीग्स को प्रॉब्लम हो। ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। ठीक है, चलो। तो भाई देखो, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 4 रूल्स होते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़े हैं। लेकिन अच्छा, रूल्स कौन कौन से बता दूं मैं। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि जिनके थ्रू हम देखते हैं कि कौन से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है ना। तो रूल्स कौन कौन से हैं? 4 हमारे पास। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ-बो प्रिंसिपल, N+L रूल, जिसको हम वाइज ऐसा रूल भी बोलते हैं क्योंकि उसने दिया था ये रूल। ठीक है, और हुंस रूल। अब बेटा ये 4 जो रूल्स हैं इसको याद करना बहुत मसले वाली बात है। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। तो अभी बच्चे को ये याद नहीं होता या फिर कंफ्यूज होता है, तो बेटा आज ये कुछ भी करने वाले नहीं हम। ठीक है, आज जो हम करेंगे वो बहुत आसान सा तरीका करेंगे। देखो, सबसे पहले आ जाता है जनरल रूल। जनरल रूल में और ऑफ वो प्रिंसिपल, ठीक है ना, ये हमारे पास वो है कि जो कॉन्सेप्चुअल वाइज है। ठीक है ना। तो इसके थ्रू पहले समझते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, पहले तो देखो सीधा सीधा रूल क्या है। आपने बनाना है एक ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसे बनाना है? देखो, आपके पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स कौन कौन से? S P D F। ठीक है, तो आपको एक ट्राइंगल बनाना है। कैसे बनाना है कि सबसे पहले आपने लिखना है S, ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है SP, फिर क्या लिखना है SPD, यानी कि एक एक बढ़ाते जाना है आपको। तो जब ये टोटल हो जाए, यानी कि SPDF टोटल हो जाए, तो फिर आपने एक एक कम करना है। देखो, सबसे पहले एक एक बढ़ाना है, फिर एक एक कम करना है। अब क्या करोगे भाई? S लिखा आपने, SP हो गया, SPD हो गया, SPDF। अब F के बाद होता है? नहीं होता सर, तो क्या एक एक कम कर दो। अब क्या हो जाएगा? SPD, फिर क्या SP, फिर S। तो बेटा ये जो होता है ये ऑफ-बो प्रिंसिपल है। ये ऑफ-बो ने दिया था हमारी आसानी के लिए, लेकिन क्या करें, बच्चों को इसमें भी समझ नहीं आता। खैर, सबसे पहले ऑफ-बो प्रिंसिपल समझ लो, उसके बाद एक ट्रिक लेकर आते हैं। ठीक है, चलो। ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या कहता है? जो जनरल रूल है कि इसके थ्रू अगर करोगे तो बिल्कुल ठीक ठीक होगा। ठीक है, क्या कहता है कि बोलता है सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो, वर्टिकली नंबरिंग कर लो। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या आता है? 1 आता है नंबरिंग में, तो हमने लिख दिया 1। उसके बाद 2 लिख दो, जितने भी हैं लाइन से आपने हॉरिजॉन्टली 2 लिख देना और वर्टिकली आपने नंबर बढ़ाना है। अब देखो अगला 3 है, तो हॉरिजॉन्टली सब पे 3 लिख दिया। अगला 4 है, वर्टिकली 4 लिखा, हॉरिजॉन्टली तमाम 4 कर दिए। ठीक है, फिर 5 6 और लास्ट वाला 7। ठीक है, अब आपने फिल कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनानी है? तो बेटा सबसे पहले जाएगा 1s में, आपने ऐसे एक एरो लेना है। ठीक है, 1s में जाएगा। अगला बेटा 2s में चला गया। ठीक है, अब बेटा एरो कहाँ से शुरू हुआ? 2p से शुरू हुआ और 3s पे ख़त्म हुआ, तो बेटा अगला क्या होगा? 2p फिर 3s। ठीक है, अब एक और एरो मारो, तो क्या बनेगा बेटा? 3p 4s। अगला अब 3d से शुरू हो रहा है, 4p और 5s तक जा रहा है, तो बेटा ये आ जाएगा। फिर क्या? 4d 5p 6s, 4f 5d 6p और 7s। बेटा ये था वो प्रिंसिपल। अब बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम बेटा इसको मेमोराइज़ करने में आती है। ठीक है, इसको मेमोराइज़ कैसे करेगा? तो अब कोई बच्चा बोले क्या सर क्या समझ ही में नहीं आया, तो बेटा है ना ट्रिक। चलो नाउ, अब ये ट्रिक पहले क्या था बेटा? पहले प्रिंसिपल था जेन्युइन और ऑफ-बो प्रिंसिपल। अब आता है ट्रिक और माय प्रिंसिपल। ठीक है, वो क्या है भाई? आपके पास कौन कौन से होते हैं? SPDF,
ठीक है जी। बेटा एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता बच्चे के पास, तो ये जुगाड़ जो है ना ये काम आएगी बड़े, ये जल्दी से कर लोगे आप, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको बेटा, सबसे पहले आपने लिखना है एस को 2 बार लिखना है, एस एस, ठीक है, या इसको बोलो सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। सबसे पहला क्या हो गया, सेकेंडरी स्कूल, तो एस को 2 बार लिखना है। अब बेटा आपको उल्टा चलना है, पी से एस के पास आना है, ठीक है, तो इसको भी 2 बार लिखो, पी एस 2 बार लिखना है, यानी कि पब्लिक स्कूल। तो लिखते हैं 2 बार, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, सेकेंडरी स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। अब हमें डी से उल्टा आना है, तो बेटा चलो देखते हैं, पहले डी से पी पे गए, फिर पी से एस पे गए, तो ये क्या बन गया, डी पी एस, यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल। चलो भाई देख लेते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसको भी 2 बार लिखना है, 2x, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेकेंडरी स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब एक और पीछे आ जाओ, वो क्या है भाई, फेडरल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेडरल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसको एक बार कर देना, ठीक है। चाहो तो एक बार और कर दो, लेकिन करना एक ही बार है, ठीक है। एक बार और करोगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा उसका, ठीक है। तो क्या हुआ, सेकेंडरी स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फेडरल दिल्ली पब्लिक स्कूल, या फिर ये एरो वाला कर लो, ठीक है, जो मर्जी याद करो, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए मैंने। अब बोलो सर 1 2 3 कहाँ गया, 1 2 3 भी डालेंगे बेटा, एस वालों को नंबर देना शुरू करो, एस के लिए हमेशा 1 से शुरू होगा, तो एस को नंबर देना शुरू करो। तो देखो एस वाले जितने हैं उनको नंबर दे दो, पहले 1 2s, फिर किधर है, ये है एस, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7, एस को नंबर दे दिए। अब पी को नंबर दो बेटा, पी का नंबर 2 से स्टार्ट, सर 1 से क्यों नहीं, बेटा पी दूसरे नंबर पर है इसलिए, ये तीसरे नंबर पे है इसलिए, ये चौथे पर है इसलिए, तो बेटा पी कहाँ से, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो चलो 2 से हुआ, 3p हुआ, 4p 5p 6p, ठीक है। अब किसको देना है हमें, डी वालों को, तो डी किस नंबर पे है, 3rd पर है, तो 3rd से स्टार्ट होगा, 3d 4d 3d 4d 5d, ठीक है। अब बारी है एफ़ की, एफ़ किस पे, 4 पर है, और इत्तेफाक से एफ़ एक ही है, तो बेटा यहाँ डाल दिया हमने 4। तो ये था तरीका याद करने का, ठीक है। सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फेडरल दिल्ली पब्लिक स्कूल, देन एस को नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6, फिर पी को नंबर दो 2 3 4, फिर डी को नंबर दो, और लास्ट में एफ़ को नंबर दे दो, ठीक है। आई होप अच्छी लगी होगी ट्रिक। अब मैं कुछ इसके सॉल्व भी करूँगा, तकरीबन 30 एलिमेंट्स को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, और जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो भी कराऊँगा, उसका भी एक लेक्चर बना दूंगा। इसको मैं यहाँ पे या तो आई के बटन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। तो वो भी एक कंप्लीट लेक्चर बना दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, अभी इसको समझना है, ठीक है। तो इसको मेमोराइज़ करो, ठीक है। अब क्या देखना है हमें, स्पिन और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब चीज़ आ गई, सर ये सब तो हमने सीख लिया, अब ये बताएं फिलिंग कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन की, कितने में कितना आना चाहिए। बेटा एस क्या होता है, एस जो ऑर्बिटल होता है उसमें 2 की गुंजाइश होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, स्पिन बेटा अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, कैसी, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऐसी स्पिन होनी चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन से बेटा एक की स्पिन ऊपर वाली, दूसरे की नीचे वाली, ठीक है। चलो पी में कितना है बेटा, पी में 6 की गुंजाइश है, कितने की, 6 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसका कैसे बेटा, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी जेड, और एक होता है पी वाई, सॉरी आगे पीछे कर दिया क्या, पी वाई और पी जेड, ठीक है। तो बेटा पहला वाला क्या हो गया, पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड, ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी बेटा, पहले में फिल करा हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे में, लेकिन अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल हो जाएंगे। बेटा डी की गुंजाइश कितनी, 10, तो कितने ऑर्बिटल्स इसमें होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो इसमें कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे विद अपोजिट स्पिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। सिमिलरली एफ में 14 होता है बेटा, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है। तो कैसा हुआ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो याद रखो एस के लिए 2, पी के लिए 6, डी के लिए 10 और एफ के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको याद कर लो। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी बेटा, देखो पहले एस एस देखना, सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेडरल दिल्ली पब्लिक स्कूल। हो गया ये। अब बेटा नंबर देना है। ठीक है, देखो 1 2, फिर एस वाला ढूंढो 3 4 5 6 7, फिर पी वालों को दे दो नंबरिंग। ठीक है, इस तरीके से सबको नंबरिंग दे दो। और बेटा एस में गुंजाइश कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो लिखा 1s2। इधर एस में 2 होती हैं। पी की गुंजाइश कितना बेटा, 6 की। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पी था वहाँ 6 पुट कर दिया। फिर डी में कितना होता है बेटा, 10 होते हैं। अच्छा, फिर डी देखो ये 10 हो गया, फिर डी देखो 10 हो गया। एफ में कितना होता है बेटा, 14, तो ये रहा F14। ठीक है, इस तरीके से फिलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो तमाम एलिमेंट्स को लिखूंगा, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा, उसको देख लेना, आराम से बोर्ड का पेपर हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। ठीक है, अब बस इसकी थोड़ा सा इसको मेमोराइज़ कर लो, बल्कि मेरे हिसाब है कि अब प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपने बस इसको याद कर लो। सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, ओह ये क्या हो गया, सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेडरल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 3 4 5 6, फिर 3 4 5 और आखिर में 4, यानी कि जितने भी नंबरिंग आपने कर देनी है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं अच्छा लगा तो बेटा डिसलाइक कर लेना, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और मैं डेली लेक्चर्स अपलोड करूँगा, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डेली लेक्चर्स मिलते रहें। ठीक है, ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।